ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है। राकेश टिकैत ने बीजेपी को वोट ना देने की अपील करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश में कई सालों से मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। 2021 में हुए किसान आंदोलन के बाद से ही देश भर के किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराज हैं। बीजेपी को वोट ना देने की अपील करके राकेश टिकैत ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश में कई सालों से मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के बाद से ही देश भर के किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में नाराजगी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं, तो उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करके बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे भी कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी बीजेपी की मुश्किलें लोकसभा चुनाव में बढ़ा सकता है, और हुआ भी वही हो रहा है। बता दें कि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया उससे हलचल मच गई है। उन्होंने बीजेपी को वोट न देने की अपील की है, जिससे यूपी की बाकी 2 चरणों में 27 सीटों पर, जो पूर्वांचल की 27 सीटें हैं, वहां पर होने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बाकी कई राज्यों में भी इस ऐलान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के प्रत्याशी को हरा सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूंजीपतियों का एक ग्रुप लड़ रहा है, क्योंकि पूंजीपतियों के एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया है। एक खबर के मुताबिक राकेश टिकैत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मतदान के 2 चरण बचे हैं। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो भाजपा को हरा सके। यह भाजपा की सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों के गिरोह की सरकार है। इस गिरोह ने देश पर कब्जा कर लिया है और चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। यह भारत की जनता और इस गिरोह के बीच सीधा चुनाव है। जनता यह चुनाव लड़ रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में भाजपा को हरा सकता है, उसे वोट दें। वहीं राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि फोन कॉल के माध्यम से मतदाताओं को गुमराह करने के मामले भी सामने आए, जिसमें कुछ उम्मीदवारों के बारे में गलत तरीके से चुनावी संबंधी चर्चा की गई है। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का बाकी हिस्सा हो, मोर्चा ने यह दिशा निर्देश दिया है कि उम्मीदवार को वोट दें। भाजपा उम्मीदवार को कौन हरा सकता है? उन्होंने कहा कि SKM यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो गैर राजनीतिक है और चुनाव से दूर रहता है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। दूसरा विषय है, क्योंकि 2 चरणों के चुनाव रह रहे हैं, बहुत लोग चुनाव पर चर्चा करते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं। उन फोनों को लोग रिकॉर्डिंग करके फिर उसको अलग अलग उसमें अपने तरीके से उसको डालते हैं। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है। इनका साथ कोई नहीं दे रहा। ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है। जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। गलत तरीके के लोग फोन करके किसी व्यक्ति के उसमें चर्चा करवा लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और यही संयुक्त मोर्चे का कहना है। वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में, क्योंकि जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन है वो है कि बीजेपी को कैंडिडेट
हराने वाले कैंडिडेट को जनता वोट करे। हम नॉन पॉलिटिकल है, उससे सिस्टम से दूर है। नोटा लोग दबाएंगे तो सरकार से नाराज होकर लोग वोट नोटा दबाते हैं। जैसे ही सरकार की गलत नीतियों से नाराज होंगे, आप नोटा दबाओगे तो उसका सीधा फायदा सरकार को होता है। आप नोटा ना दबाएं, आप वोटिंग करें, हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जनता का चुनाव है और जनता ही खुद इस चुनाव को लड़ रही है। आप लड़े, जो भी रिजल्ट होगा, संघर्ष के लिए तैयार रहे। सरकार किसी भी पार्टी की सरकार बने, हमारे मुद्दे रहेंगे। भूमि अधिग्रहण के इशू है, संपूर्ण कर्जा माफी का इशू है, एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, आदिवासियों के आंदोलन जो चल रहे हैं वे इशू है, जो जंगल काटे जा रहे हैं, ये बड़े इशू हमारे रहेंगे। एजुकेशन रहेगी, हेल्थ पे क्या हो रहा वो रहेगी, देश को कौन पार्टी गरीब करना चाहती है, हमारे ये सब इशू रहेंगे। संघर्ष के लिए तैयार रहे और जिस तरह से शांत, उसमें अगर समुद्र शांत है तो उसकी गहराई खत्म नहीं होती। ये जनता शांति से चुनाव लड़ रही है तो इसकी गहराई खत्म नहीं होगी, इसका जो गुस्सा है वो खत्म नहीं होगा। ठहरा हुआ पानी गहराई कम नहीं करता। ये जनता देख रही है, जनता के बीच का चुनाव है। आप धैर्य रखें, ऊपरले वाले पर विश्वास रखें, जीत जनता की होगी। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। तो सुना आपने राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत के इस बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। भले ही सिर्फ 2 चरण का चुनाव बचा है, लेकिन किसानों की नाराजगी इन 2 चरणों पर काफी असर डालेगी और जिससे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है।